कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 10 झांसी की रानी भाग 1। आज हम पाठ पढ़ेंगे झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर इसको कविता को लिखा है और इसका बहुत ही सुंदर लक्ष्मीबाई के जीवन का बहुत ही सुंदर पूरा परिचय करवाया है। अब हम पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। आपकी शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा 2 बार जेल भी गई। इसीलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। झांसी की रानी का चित्र आप देख रहे हो। इनकी आँखों में कितना तेज है। इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम भी किया। कई तरह की परिस्थितियाँ भी आई जीवन में, उतार चढ़ाव, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया अंग्रेज़ों का और उन्होंने झांसी को जीते जी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अब हम लक्ष्मीबाई के जीवन का परिचय पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें सब मनु नाम से पुकारते थे। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पति का नाम श्री गंगाधर राव निवालकर था। उनके पुत्र का नाम दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17 जून 1858 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका, और सभी लोग उन्हें मनु नाम से पुकारते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। और अब हम आगे इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये पंक्तियाँ कविता झांसी की रानी से ली गई हैं। इसमें लक्ष्मीबाई के बचपन से उसकी वीर गति तक का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता में सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उसके बलिदान का सुंदर वर्णन किया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को, इस पैराग्राफ को आप वापस अंतरे को पढ़ेंगे और साथ साथ दोहरान भी करेंगे। जितनी बार इसको बोलेंगे उतना हमको स्पष्ट याद भी हो जाएगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस अंतरे का सरलार्थ। कवित्री कहती हैं कि अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देसी राजाओं के सिंहासन हिल उठे, अर्थात देसी राजा विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। राजवंशों ने भ्रकुटियाँ तान ली, अर्थात वे क्रोधित हो उठे। उस समय ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आज़ादी का मूल्य सबने जान लिया था। अंग्रेजों को इस देश से दूर करने का सबने पक्का इरादा कर लिया था, यानी कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रण कर लिया। सन 1857 से वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह में हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि झांसी में जब झांसी लक्ष्मीबाई थी, उनके पति का जब देहांत हो गया था, उस समय झांसी को हड़पने के लिए ब्रिटिश राज्य के थे डलहौजी, उन्होंने अपना शासन वहाँ पर जमाने की कोशिश की, उसका राज्य छीनने की कोशिश की। तब लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जाकर लड़ाई की और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी झांसी को किसी को नहीं हड़पने दूंगी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा को प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड्डियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी, घुड़सवारी करना अच्छा लगता था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। जब लक्ष्मीबाई 4-5 वर्ष की थी तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था और उनके जो पिताजी थे उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया कि एक साधारण ब्राह्मण थे और उनके अंतिम पेशवा बाजीराव के सेवक वे थे और वह अपनी माताजी की मृत्यु के बाद में पिताजी की अकेली संतान थी। तो उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनके पिताजी वहाँ विठूर आ गए। उनके पिताजी उसको लेकर विठूर में आ गए और विठूर में कौन थे? पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के वो क्या थे? उनके पिताजी वहाँ पर नौकरी करते थे, उनके सेवक थे। तो जो पेशवा बाजीराव था उन्होंने उनके खुद के स्वयं के बच्चों के साथ में इन्हें भी उन्होंने मल विद्या, घोड़सवारी, शस्त्र विद्याएं और सारी विद्याएं उनको कटार, कृपाण, ढाल, बर्छी चलाना, तीर कमान चलाना, धनुर्विद्या, सारी विद्याएं उनको दी। नाना साहब थे पेशवा बाजीराव नाना साहब, उनके बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए आते थे वो
उन लक्ष्मीबाई को भी सिखाते थे, क्योंकि उसकी प्रतिभा थी, अद्भुत प्रतिभा। उसको देखकर नाना साहब प्रसन्न हो गए थे, प्रभावित हो गए थे, और उन्होंने उसको मुंह बोली बहन बना लिया था। तो उनको क्या कहते थे, छबीली कहकर वो बुलाते थे। तो जब ये छोटी थी तब इनको ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको तो क्या खेलना पसंद था, तीर कमान, घुड़सवारी, बर्छी, ढाल, कृपाण, इनके साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो जो घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, उनके पिताजी उन सेवक थे तो वहाँ पर नौकरी करने के लिए चले जाते थे। तो इसलिए उनके पिताजी थे वो अपने साथ बाजीराव के दरबार में लेकर जाते थे। और जो लक्ष्मीबाई थी उसको सब मनु नाम से पुकारते थे। तो मनु क्या थी, चंचल और सुंदर भी थी, तो सबका उसने मन मोह लिया था। तो बाजीराव थे वो उसको मनु नाम से छबीली कहकर बुलाते थे। 7 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीख ली थी, और साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण थी। तो बचपन में उनके पिता थे वो कुछ पौराणिक कथाएं उनको, वीर गाथाएं उनको सुनाते थे, तो उनकी कहानियां भी उनको सुनाते थे। उनमें उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं थी, उनको सुनने में उनको बहुत अच्छी लगती थी, और उसको उन्होंने जुबानी यानी कि मुख जुबानी याद कर ली थी। और उन्हें वीर शिवाजी की गाथाओं से उनके लक्षणों व उनके उदात्त गुणों को उन्होंने अपने हृदय में संजो लिया था। अपने मन के अंदर उनकी वीर गाथाएं थी, उनके लक्षण थे, उनको उसके मन के अंदर उसने ढाल लिया था। और अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, ये मनु के क्या थे, प्रिय खेल थे, और उनको ये अच्छे भी लगते थे। और वो एक मर्दों के जैसे रहती थी, और उनको लड़कियों के जैसे छोटे छोटे लड़कियां खेलती ना गुड्डे गुड्डों के साथ, वहाँ पर खेलना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, इस पाठ की कवियत्री का नाम क्या है? उत्तर, इस पाठ की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न 2, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। प्रश्न 3, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? उत्तर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम मणिकर्णिका तांबे था। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। प्रश्न 5, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आपके अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? प्रश्न दूसरा, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम लिखिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है, और इस कविता को भी आपको पढ़ना है। जो हम कल आगे अंतरे पढ़ाने वाले उसको भी पढ़ना, और बार बार इस कविता को पढ़ोगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा, और इसको याद भी जल्दी होगी।